हाय एवरीवन। आज हम स्काईस्क्रैपर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी रिलीज़ डेट्स हैं 1 जुलाई 2018 जब इसको बीजिंग में रिलीज़ किया गया था। दूसरी है 13 जुलाई 2018 जब इसको यूएस में रिलीज़ किया गया था। कहानी मुख्य रूप से विल सॉयर और उसकी फैमिली पर केंद्रित है। जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहाँ कैसे आग लगी और वो कैसे अपनी फैमिली को बचाता है, बस कहानी इसी पर बेस्ड है। कहानी शुरू होती है जब विल सॉयर एक मिशन में अपने दोस्त बैन ग्लेस्पी के साथ धमाके में बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इस धमाके में दोनों जिंदा बच जाते हैं पर विल अपनी एक टांग गंवा देता है। 10 साल बाद विल एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। बैन जो विल का दोस्त है वो उसकी सिफारिश करता है जाओ लोंग जी से द पल की सिक्योरिटी के लिए। पल की खास बात यह है कि इसके बीचों बीच एक 30 मंजिला पार्क है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये इमारत ज़रूरत की सारी ऊर्जा खुद से पैदा कर लेती है। इसकी ऊंचाई 3000 फीट से ज़्यादा है। आम जनता पिछले 6 महीने से पर्ल के निचले हिस्से से लुत्फ उठा रही है। बिल्डिंग का जो रिहायशी हिस्सा है ऊपरी, उसको अभी खोला नहीं गया है। इसके मालिक हैं जाओ लोंग जी। की वाइफ मीटिंग से पहले उसको मोटिवेट करती है और उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। उसकी वाइफ का नाम है सारा, जो उसको इलाज के दौरान मिली थी। वो एक डॉक्टर है, उसी ने विल का इलाज किया था। अब उनके 2 बच्चे हैं जुड़वा, जॉर्जिया और हेनरी। उसकी फैमिली भी उसी बिल्डिंग में रहती है। बैन विल को मीटिंग के लिए जाओ के पास लेकर जाता है। विल घर से निकलते वक्त अपनी बीवी और बच्चों से प्रॉमिस करता है कि हम लोग रात को मिलेंगे। जाओ विल को 2 बंदों से मिलवाते हैं। एक जो उनका निजी सिक्योरिटी हेड होता है मिस्टर अजानी ओके के, और दूसरा मिस्टर पियर्स जो एक इंश्योरेंस ग्रुप से होता है। वो जाओ को बताते हैं थर्ड पार्टी आपको अप्रूव कर दे तभी आपको इस बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। विल उनको समझाना शुरू करता है आग से बचने के लिए अपने तरह का एक अनोखा वेंटिलेशन सिस्टम और बेहद आधुनिक फुव्वारा है, और ये CO2 का फुव्वारा है जो पलक झपकते ही आग को बुझा सकता है। और ये सब 1 मील दूर कंट्रोल सिस्टम से नियंत्रण किया जाएगा। पूरी तहकीकात के बाद मिस्टर जाओ को कहता है पल दुनिया की सबसे ऊंची और सुरक्षित बिल्डिंग कहलाएगी। एक बार मैं बाहरी सुरक्षा की जांच कर लूँ कि सब कुछ नियंत्रण में है, उसके बाद आप ऊपर वाला रिहायशी हिस्सा भी खोल सकते हैं। फिर जाओ विल को टैबलेट देता है जिससे पर्ल बिल्डिंग के सिस्टम पर पूरा कंट्रोल विल सॉयर को मिल जाता है। बैन सॉयर को ऑफ साइट्स फैसिलिटी के कंट्रोल सेंटर ले जा रहा होता है, तभी एक चोर उसका बैग लेकर भाग जाता है। उसके हाथ में चोट लगती है। बैन उसके पट्टी बांधता है। तभी विल जैकेट से टैबलेट निकालकर बाहर रखता है। वो बताता है निकलने से पहले उसने अपनी जैकेट में रख लिया था इसे। बैन उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। उनमें फाइट होती है। बैन को गोली लग जाती है। वो बताता है कि वो बहुत खतरनाक लोगों के लिए काम करता है। उस चोर को उसी इंटरनेशनल टेररिस्ट कोरिस बोथा ने हायर किया था टैबलेट चुराने के लिए। वो खुद भी उसी के लिए काम करता है। बिल्डिंग में बोथा और उसके आदमी आग लगा देते हैं। आग 96 मंजिल से शुरू होती है। की वजह से ऊपर की 130 मंजिलों में एंट्री और एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। जब विल सॉयर अपनी फैमिली के पास पहुंचने की कोशिश करता है तभी बोथा की गैंग में शामिल जिया पकड़ लेती है उसे और टैबलेट छीन लेती है उससे। जब वो विल को गोली मारने वाली होती है तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो लोग वहाँ से बिल्डिंग के कंट्रोल सेंटर्स पर पहुंचकर सभी लोगों को मार देते हैं। फिर वो टैबलेट की हेल्प से एयर वेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे आग बिल्डिंग में फैलना शुरू हो जाती है। विल अपनी वाइफ सारा को कॉल करता है। तभी जाओ को पता चलता है विल सॉयर की फैमिली अपने फ्लैट में है। वो अपने गार्ड्स को उनको बचाने के लिए भेजता है पर वो एक विस्फोट में मारे जाते हैं। तभी मीडिया पर विल की फ़ोटो सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। जब विल भीड़ के अंदर खड़ा होता है पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है पर उनसे छूट कर भाग जाता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। बिल्डिंग के पास खड़ी क्रेन पर चढ़ता है और उससे छलांग लगाकर बिल्डिंग में जाता है। जाओ और बाकी लोग हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वो इंश्योरेंस एजेंट उन पर हमला कर देता है। जाओ अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में जाकर अपनी जान बचाता है। बोथा जाओ से गेट खोलने के लिए कहता है पर वो नहीं खोलता। वहाँ की लोकल पुलिस को लगता है इस सब के पीछे विल है। जब वो बिल्डिंग पर लटका देखते हैं विल को, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। आखिर कोई इतना जोखिम क्यों उठाएगा अगर उसी ने आग लगाई है तो। जिया बोता को बताती है विल और उसकी फैमिली जिंदा है। पियर्स बोता को बताता है इसको सिर्फ विल ही खोल सकता है। पियर्स जब सारा को गोली मारने वाला होता है तभी विल उस पर हमला करता है और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वो अपनी वाइफ और अपने बेटे हेनरी को लिफ्ट से नीचे भेजता है। सारा नीचे पहुंचकर वू को उन लोगों की जानकारी देती है। वो बोथा को आइडेंटिफाई करती है। वो बताती है उनके पास कंटेनर था, उस पर सिरिन लिखा था। वो लोग जंप करने वाले हैं। सिरिन पैराशूट की कंपनी है। विल अपनी बेटी जॉर्जिया को ढूंढता है। तभी वहाँ बोथा पहुँच जाता है और उसकी बेटी को अपने कब्जे में लेकर
उसके सामने एक डिमांड रखता है कि जाओ के बदले जॉर्जिया को बचा सकता है। विल बिल्डिंग के बाहर से सिक्योरिटी पैनल को एक्सेस करता है और बड़ी मशक्क़त के बाद जाओ के पेंट हाउस में घुसता है। जाओ से हाथापाई के बाद जाओ बताता है वो 3 माफिया ग्रोह के लिए वसूली का काम करता है। पल बनाने के दौरान उसने उसे पैसे दिए। उसने एक सॉफ्टवेयर की मदद से उनके नाम पहचान का पता लगा लिया। यही वजह थी कि बोथा उसको कभी नहीं धमका सकता था। जब माफिया ग्रोह को पता चला उनका भांडा फूटने वाला है तब उन्होंने बोथा को धमकी दी, अगर उसने सबूत नहीं मिटाए तो वो उसे मिटा देंगे। इसीलिए वो इस डेटा को मुझसे हासिल करने यहाँ आया है। वो जाओ को अपने साथ बोथा के पास लेकर जाता है बिल्डिंग के टॉप पर। जाओ पेन ड्राइव न देकर वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, मगर ये उसकी चाल होती है। फिर जाओ विल को पेन ड्राइव देकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कहता है। वो और उसकी टीम उस जगह पहुंचते हैं जहां बोथा की टीम पैराशूट से लैंड करने वाली होती है। वहां जिया पीछे से वू पर गोली चलाने वाली होती है। तभी सारा उस पर हमला करती है और कार का हॉर्न बजा देती है। पुलिस जिया को गिरफ्तार कर लेती है। बोथा जॉर्जिया को पकड़ लेता है। वो उससे पेन ड्राइव मांगता है। बोथा को लगता है वो उसके सामने है, पर विल उसके पीछे खड़ा होता है। वो उसे लात मारकर नीचे गिराता है और अपनी बेटी को आग की लपटों से बचा रहा होता है। सारा को जिया के पास से टैबलेट मिलता है और वो सिस्टम को रिबूट कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग का जो सिस्टम है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और आग बुझ जाती है। विल स्वयर अपनी बेटी और जाओ के साथ हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं। वो जाओ को उनकी पेन ड्राइव वापस दे देते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो भीड़ लगी होती है, मीडिया खड़ी होती है और उनसे बचते हुए वो अपनी वाइफ और बेटे से मिलते हैं और वो अपनी वाइफ को गले लगा लेते हैं और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।